नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 1200 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1200 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पेंट कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, पुट्टी कितनी लगेगी, कितने रुपए की लगेगी, और इसके साथ साथ पेंट ब्रश कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, रेगमार्क कितने रुपए का लग जाएगा, पुट्टी ब्लेड कितने का लगेगा और स्टेनर कितने रुपए का लग जाएगा। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1200 स्क्वायर फीट के घर को पेंट और पुट्टी करने में टोटल लेबर चार्ज कितना हो जाएगा। फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट हाउस पेंट पुट्टी वर्क लेबर मटेरियल रेट 2022 यानी कि 2022 में 1200 स्क्वायर फीट के घर को पेंट पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूरे घर के अंदर और बाहर की दीवार का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस प्लान के हिसाब से अंदर और बाहर की पूरी दीवार का कैलकुलेशन करने के बाद 5122 यानी कि 5122 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि घर के अंदर बाहर की दीवार का जो टोटल क्षेत्रफल है, जो टोटल एरिया है, वो 5122 स्क्वायर फीट है। घर के अंदर और बाहर की दीवार का एरिया पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में पूरे घर की सीलिंग एरिया आपको पता करना पड़ेगा। तो इस 1200 स्क्वायर फीट के प्लान के आधार पे पूरे घर का सीलिंग एरिया निकालने के बाद 950 स्क्वायर फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे घर का जो सीलिंग एरिया है वो 950 स्क्वायर फीट है। सीलिंग एरिया कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कैलकुलेट करना है कि डोर, विंडो और गेट का टोटल एरिया क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि घर के अंदर और बाहर की दीवार में डोर, विंडो और गेट लगा हुआ है और घर के अंदर बाहर की दीवार का एरिया निकालते समय हमने टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया था, जिसमें डोर और विंडो का एरिया भी शामिल था। तो हमें डोर और विंडो का टोटल एरिया निकाल कर घर के अंदर और बाहर की दीवार के टोटल एरिया में से माइनस कर देना पड़ेगा। तो इस प्लान में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 दरवाजे हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 खिड़कियां हैं और इसके साथ साथ एक मेन गेट है। तो डोर, विंडो और गेट का एरिया कैलकुलेट करने के बाद 671 यानी कि 671 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डोर, विंडो और गेट का टोटल एरिया 671 स्क्वायर फीट है। तो घर के अंदर बाहर की दीवार का एरिया, सीलिंग एरिया और इसके साथ साथ डोर, विंडो और गेट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि टोटल पेंट एरिया यानी कि कुल पेंट का एरिया कितना है जिसमें पेंट और पुट्टी लगना है। तो टोटल पेंट एरिया निकालने के लिए सिंपली आपको घर के अंदर बाहर की दीवार का एरिया और सीलिंग एरिया को जोड़कर उसमें से डोर, विंडो और गेट का एरिया माइनस कर देना होगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने एरिया में आपको पेंट और पुट्टी का वर्क करना है। तो चलिए हम इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस करके देखते हैं कि टोटल हमारा पेंट एरिया कितना है। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि 5401 स्क्वायर फीट आया और इसी एरिया में हमें पेंट और पुट्टी का वर्क करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5401 स्क्वायर फीट हमारा टोटल पेंट और पुट्टी का एरिया आया। तो टोटल 5401 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पेंट और पुट्टी का वर्क करना है। तो सबसे पहले यदि हम पेंट की बात करें तो 5401 स्क्वायर फीट के एरिया में पेंट करने में 108 लीटर पेंट लग जाएगा। यहाँ पे हमने 50 यानी कि 50 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि 1 लीटर पेंट 2 कोट 50 यानी कि 50 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। तो 5401 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 108 लीटर पेंट लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा 108 लीटर पेंट लग जाएगा। और यदि हम 1 लीटर पेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में हमें 152 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेंट मिल रहा है। और यदि हम पेंट टाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से एमल्सन पेंट आता है जो कि मार्केट में आपको 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर के बॉकेट में मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में यह लगभग आपको 152 यानी कि 152 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलेगा। तो 152 रुपये पर लीटर के हिसाब से 108 लीटर का कितना पैसा हुआ, चलिए हम यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 16,416 रुपये का हमारा पेंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 16,416
16 रुपए का हमारा पेंट हो गया। पेंट के बाद यदि हम पुट्टी की बात करें तो हमें टोटल 5401 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करना है। तो 5101 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी करने पर आप देख सकते हैं कि 540 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी टोटल 540 किलोग्राम पुट्टी लगेगी। यहाँ पे हमने 10 से इसलिए भाग दिया है क्योंकि 1 किलोग्राम पुट्टी 2 कोट में 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो पुट्टी लगेगा वो 540 किलोग्राम लगेगा। तो हमने यहाँ पर 540 किलोग्राम पुट्टी लिख ली। और यदि हम पुट्टी के रेट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में आपको 17.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से पुट्टी मिल जाएगी, वो भी अच्छी से अच्छी कंपनी की। और हमने यहाँ पर एशियन की पुट्टी ली थी जो कि 30 केजी यानी कि 30 किलोग्राम के पैकेट में हमें मिला था, और 1 किलोग्राम पुट्टी हमें 17.5 यानी कि 17.5 रुपये की पड़ी थी। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल 540 किलोग्राम पुट्टी का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 9,450 रुपये की हमारी पुट्टी हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 9,450 रुपये की पुट्टी हो गई। पुट्टी के बाद यदि हम पेंट ब्रश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से पेंट ब्रश और इसके साथ साथ रोलर की ज़रूरत होती है। ब्रश पर होने वाले खर्च की बात करें तो आपको 2-4 इंच की ब्रश की ज़रूरत होगी, जो कि मार्केट में आपको 130 यानी कि 130 रुपये का मिल जाएगा। तो 2 ब्रश 130 रुपये का होगा। और इसके साथ साथ आपको 3 इंच या फिर 2 इंच ब्रश की ज़रूरत होगी, जो कि 80 रुपये का आपको एक मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से रोलर की ज़रूरत होगी, जो कि आपको 160 रुपये में आराम से मिल जाएगा। तो टोटल ब्रश पर आपका 580 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 580 रुपये का हमारा ब्रश हो गया। ब्रश के बाद आप देख सकते हैं कि दीवार को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए कुछ इस तरीके से रेगमार्क की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ पुट्टी की घिसाई भी इसी रेगमार्क से की जाती है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका 300 रुपये का रेगमार्क लग जाएगा। रेगमार्क के बाद यदि हम पुट्टी ब्लेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुट्टी लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हमें पुट्टी ब्लेड की ज़रूरत होती है। और 1200 स्क्वायर फीट में आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 10 पुट्टी ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। और एक अच्छी क्वालिटी का पुट्टी ब्लेड 40 यानी कि 40 रुपये का आता है। तो 10 पुट्टी ब्लेड का मिलाकर आपका 400 रुपये होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पुट्टी ब्लेड का 400 रुपये लिख लेते हैं। पुट्टी ब्लेड के बाद यदि हम स्टेनर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टेनर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम स्टेनर बोलते हैं, जो कि छोटी छोटी बाटलों में 50 ml, 200 ml, 100 ml की बोतल में आता है। और यदि हम इसके वर्क की बात करें तो एमल्सन पेंट में इसी स्टेनर को मिलाकर किसी भी तरह का रंग बनाया जा सकता है। तो यदि आप 1200 स्क्वायर फीट में 4 से 5 कलर करा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका टोटल स्टेनर पर 1000 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1000 का हमारा स्टेनर हो गया। स्टेनर के बाद यदि हम पेंटर रेट की बात करें, यानी कि पेंट और पुट्टी का वर्क करने के लिए जो पेंटर आएंगे उनके लेबर रेट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। इस रेट में पेंट और पुट्टी दोनों का था, यानी कि 7 रुपये में पेंट और पुट्टी करने का लेबर रेट था। तो टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5401 स्क्वायर फीट में पेंट और पुट्टी का वर्क हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 5401 स्क्वायर फीट लिख लेते हैं इंटू 1 स्क्वायर फीट पेंट और पुट्टी करने का जो लेबर रेट था वो 7 रुपये पर स्क्वायर फीट था। अब चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल पेंटर रेट यानी कि पेंटर का लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेंट और पुट्टी करने का जो लेबर रेट हुआ वो 37,807 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 37,807 रुपये आपका पेंट और पुट्टी करने का लेबर रेट हो गया। तो चलिए अब हम पेंट, पुट्टी, ब्रश, रेगमार्क, पुट्टी ब्लेड, स्टेनर और पेंटर रेट का टोटल करके देखते हैं कि लेबर और मटेरियल सहित 1200 स्क्वायर फीट का घर पेंट करने में टोटल कितना पैसा लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी का वर्क करने में लेबर मटेरियल सहित 65,953 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 1200 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी का वर्क करने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 65,000 से लेकर 70,000 रुपये के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।